मुकुंदरा टाइगर रिजर्व बाघों की मौत का रिजर्व एरिया बनता जा रहा है। दरअसल यहां अभी पर्यटन ठीक से शुरू भी नहीं हो सका है। उससे पहले ही एक बाघ 10 दिन पहले एंक्लोजर के बाहर मृत मिलता है, तो 10 दिन बाद बाघिन एंक्लोजर के अंदर मौत की नींद सो जाती है। और तो और जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि दोनों बाघ बाघिन की जान टाइगर रिजर्व प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गई है। मुकुंदरा में जो कुछ भी चल रहा है वो सभी को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि यहाँ बाघों की मौत का तमाशा बड़ी बेशर्मी से देखा जा रहा है। यहाँ पिछले 10 दिनों में 2 बाघों की मौत ही नहीं हुई बल्कि एक टाइगर रिजर्व की भी मौत हुई है। बात है साल 2013 की, जब टाइगर रिजर्व बनने के बाद मुकुंदरा ने कई उतार चढ़ाव देखे। इसे टाइगर रिजर्व बनाने में कई अधिकारियों और वन्य प्रेमियों की अहम भूमिका रही। इसके बाद साल 2018 में जब पहली बार यहाँ टाइगर शिफ्ट किए गए तो कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। आखिरकार सत्य की जीत हुई और याचिका खारिज होने पर यहाँ टाइगर को बसाया गया। यहाँ का पहला मेहमान युवा नर बाघ मिर्जा उर्फ MT1 था, जो रणथंभौर से बाहर निकलकर टेरिटरी की तलाश में बाहर भटक रहा था और रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी तक पहुंच चुका था। तब यहाँ कुछ ऐसे अधिकारी पदस्थापित हो गए जो मीडिया से दूरी बनाते हुए हर वो काम जो गलत है उसे छिपाते रहे। स्टाफ को परेशान कर उनके मोबाइल चेक करते रहे कि कोई स्टाफ गलत काम की खबर बाहर मीडिया तक ना पहुंचा सके, बल्कि खुद गलत काम को रोकने के बजाय यहाँ खबरों को बाहर जाने से रोकने को प्राथमिकता माना गया। कुछ चुनिंदा स्टाफ की शिकायत पर अन्य स्टाफ को परेशान करना यहाँ रोज की वानगी हो गई थी। सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने वाले वन्य जीव प्रेमियों की बात नहीं सुनी जाती थी और कुछ खास लोगों को तवज्जो दी जाती थी। मुकुंदरा में टाइगर आने के पहले दिन से गड़बड़ियों की लंबी फेहरिस्त रही है, लेकिन खबरें कहां रुकती हैं। अंदर खाने से बातें बाहर आने लगी कि आला अधिकारियों को कुछ चापलूस कर्मचारियों से घिरे रहने की आदत है। इसके बाद MT2 यानी T106 फीमेल को मुकुंदरा शिफ्ट किया गया। इसकी जोड़ी MT1 के साथ बन गई। इस बीच रणथंभौर से स्वतः चलकर नरबाघ MT3 मुकुंदरा आ गया। इसके जोड़े के लिए लाइटनिंग के नाम से मशहूर बाघिन MT4 को मुकुंदरा लाया गया, लेकिन कहानी में किसी फिल्म की तरह ट्विस्ट था। जब MT2 छोटे एनक्लोजर में थी और MT1 बड़े एनक्लोजर में था, तब युवा बाघ MT3 जो बाड़े के बाहर था MT2 की कॉलिंग पर MT2 के पास आके खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच एक जाली का फासला था। यदि उस समय दोनों बाघों को साथ कर दिया जाता तो शायद MT3 और MT2 की जोड़ी बन जाती और मुकुंदरा में बहुत पहले ही शाबक आ जाते। लेकिन कौन किसके साथ जोड़ी बनाएगा ये प्रकृति को नहीं, मुकुंदरा प्रशासन को तय करना था। तो MT2 को MT1 के साथ 80 स्क्वायर किलोमीटर के बाड़े के अंदर छोड़ दिया, तो वहीं MT3 और MT4 खुले बाड़े से बाहर थे। MT1 और MT2 के जोड़े से 2 शाबक भी हुए। सभी खुश थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में मुकुंदरा, जिसको अब पर्यटकों के लिए खोलने की संभावनाएं जताई जा रही थी, वहां एक नर बाघ MT3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके कुछ दिन बाद ही MT2 की मौत की खबर सामने आई। ये सीधे सीधे मुकुंदरा के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। वन्य जीव विशेषज्ञ अनिल रोजर्स ने कहा है कि MT2 की मौत की खबर से वे स्तब्ध हैं। ये मुकुंदरा के और हाड़ौती के लिए बेहद अफसोसजनक खबर है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि MT2 के शाबक अभी छोटे हैं और स्वयं शिकार करने में असमर्थ हैं। ऐसे में शाबकों की जान को भी खतरा है। तो वहीं सवाल खड़े होते हैं, क्या मुकुंदरा 4 बाघों को भी नहीं संभाल पाया? वहीं MT2 के रेडियो कॉलर सिग्नल जब 72 घंटे से एक ही जगह से आ रहे थे, तो मुकुंदरा के अधिकारी और मॉनिटरिंग टीम क्या सो रही थी? वहीं वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि लापरवाह अधिकारियों ने एक्शन क्यों नहीं लिया। वहीं कुछ दिन पहले मरे MT3 के भी कई दिन से लंगड़ाने की खबरें अधिकारियों के पास थीं, लेकिन सही समय पर इलाज नहीं होने से MT3 मौत की नींद सो गया। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही सच में सवालों के घेरे में है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।